ईरान की आईआरजीसी सेना ने अमेरिका को लंबी और थका देने वाली जंग में खींचने के लिए प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया। युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान ने प्लान ए के तहत पहले अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकतवर मिसाइलों से जवाब दिया। इसके बाद उसने प्लान बी अपनाया और उसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। और अब दावा है कि ईरान ने प्लान सी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसके तहत उसने एक खतरनाक चक्रव्यूह तैयार किया। चक्रव्यूह यह कि अगर अमेरिका ने जमीन पर जंग शुरू की तो फिर ईरान उसके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देगा, यानी छापामार युद्ध शुरू कर देगा, घात लगाकर हमले शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर 28 फरवरी से शुरू हुई जंग महीनों तक चल सकती है। मतलब ईरान ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई जहां से उसके लिए निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दावा किया गया कि ईरान की आईआरजीसी सेना का मकसद युद्ध को लंबा खींचने का है, खर्चीला बनाने का है, ताकि अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाए। लेकिन यह तब होगा जब अमेरिका अपने सैनिक ईरान की जमीन पर जंग के लिए उतारेगा। ये उसकी तैयारी है। युद्ध के जानकारों का कहना है कि अमेरिका का मकसद ईरान में सत्ता को बदलना है। ट्रंप कई बार इसके संकेत दे चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। मतलब अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह ईरान से इस्लामी आयतुल्लाहों का शासन खत्म हो जाए, उसका अंत हो जाए। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दावा है कि अमेरिका और इजरायल सिर्फ हवाई हमलों से ईरान में सत्ता नहीं बदलवा सकते। इसके लिए उन दोनों को अपने सैनिक जमीन पर उतारने पड़ेंगे, ईरान में घुसाने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजे थे। सीधी बात यह कि बिना जमीनी लड़ाई के ईरान से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। दावा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में अपनी सेना उतार दी तो फिर युद्ध और लंबा चल सकता है, वैसे ही जैसे इराक में चला और अफगानिस्तान में चला। लेकिन खबर है कि ईरान आमने सामने की जमीनी लड़ाई के लिए भी पूरी तैयारी कर चुका है। खबर है ईरान ने आर पार की जंग के लिए प्लान सी बना रखा है। दावा है इस प्लान के तहत ईरान की आईआरजीसी सेना अमेरिका और इजरायल की सेना के साथ गुरिल्ला वॉर करेगी, यानी छापामार युद्ध करेगी, घात लगाकर युद्ध करेगी जगह जगह से। यह युद्ध की ऐसी रणनीति है जिसमें छोटी सेना या लड़ाकों का समूह दुश्मन की बड़ी और ताकतवर सेना से लड़ता है, लेकिन घात लगाकर छुपकर वार करता है और भाग जाता है। इसमें लड़ाके घात लगाकर दुश्मन पर अचानक हमला कर देते हैं, दुश्मन के जवाबी हमले से पहले ही गायब हो जाते हैं या फिर जंगलों में छिप जाते हैं या ऐसी जगहों में छिप जाते हैं जहां दुश्मन ना पहुंच सके। गुरिल्ला वॉर के अलावा ईरान ने जमीनी लड़ाई में अमेरिका और इजरायल को मात देने के लिए आत्मघाती हमले तक करने की तैयारी कर रखी है। मतलब ईरान की आईआरजीसी सेना ने सुपर पावर अमेरिका को जंग में महीनों तक उलझाए रखने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसी वजह से उसने जंग शुरू होने से पहले ही प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार कर रखा था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्लान ए के तहत ईरान ने खाड़ी देशों यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजरायल पर हमले किए। इसके बाद उसने प्लान बी शुरू किया। उसके तहत ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जो समुद्री गलियारा है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो बंद किया हुआ है। और प्लान बी के तहत ईरान ने इस समुद्री गलियारे को पूरी तरह बंद किया। वो प्लान बी था। इससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ऊर्जा का भयानक संकट खड़ा हो गया। कुछ देशों में तेल और गैस के लिए मारामारी तक शुरू हो गई। युद्ध के जानकारों का मानना है जंग में ईरान के ये दोनों प्लान पूरी तरह कामयाब रहे और अब उसने अपने प्लान सी पर काम शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि ईरान की आईआरजीसी सेना प्लान सी के तहत अमेरिका को जंग में उलझा कर रखना चाहती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि अमेरिका का मकसद ईरान से इस्लामी शासन को खत्म करना है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसके लिए सिर्फ हवाई हमलों से काम नहीं बनने वाला। युद्ध के जानकार बताते हैं अगर अमेरिका को ईरान में सत्ता का परिवर्तन करवाना है तो उसे ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारने पड़ेंगे। और ऐसा हुआ तो फिर ईरान अपने प्लान सी के तहत अमेरिका और इजरायल की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देगा। दावा किया गया कि जमीन पर जंग लड़ने के लिए ईरान की आईआरजीसी सेना देश के कोने कोने में रॉकेट लॉन्चर और मशीन गनों समेत छोटे हथियार पहुंचा चुकी है। ईरान के प्लान सी के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान की जंग अभी नहीं रुकी तो ये सिर्फ मिसाइल हमलों या फिर आसमान से बरसते बमों तक सीमित नहीं रहेगी।
बल्कि जमीन पर भी भयानक जंग शुरू हो जाएगी। और एक बार अगर जमीन पर जंग शुरू हुई तो फिर वो महीनों तक चल सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार यह दोहरा चुके हैं कि वो जब चाहेंगे ईरान की जंग खत्म कर देंगे। उनके मुताबिक जंग शुरू होने से पहले उन्होंने जो लक्ष्य तय किए थे वो लक्ष्य उनकी सेना ने हासिल कर लिए। उन्होंने दावा किया कि ईरान में सब कुछ तबाह हो चुका है, जंग में ईरान की सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की IRGC सेना ने हुंकार भरी कि जंग तभी खत्म होगी जब वो चाहेगी। उधर खबर है कि ईरान के समर्थन में जंग में कूदे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और इजरायल के बीच छिड़ी जंग से लेबनान के हालात बिगड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जंग की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि लेबनान की सरकार की तरफ से ही किया गया। यह बात भी बताई गई कि इजरायल के हमलों में लेबनान के करीब 400 नागरिकों की जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। उस दिन इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद हिजबुल्लाह बदला लेने का ऐलान करते हुए सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल से भिड़ गया था लेबनान में, और उसने इजरायल पर रॉकेट और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए थे लेबनान की तरफ से। हिजबुल्लाह के जंग में कूदने के बाद इजरायल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह करने में जुट गई, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में। लेबनान इजरायल का पड़ोसी है। बेरूत का दक्षिणी इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उसी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह की एक इमारत पर इजरायल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। हवाई हमला होते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत देखते ही देखते ढह गई। इमारत को गिरता देख वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आसमान से हुई बमबारी की वजह से चंद सेकंड के अंदर इमारत मलबे में बदल गई। धूल और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक दिया। इसके बाद उस पूरे इलाके को खाली कराने का काम शुरू किया गया। दावा किया गया कुछ रोज पहले इजरायल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को भी इसी तरह उड़ा दिया था। और सिर्फ बेरूत ही नहीं बल्कि इजरायल ने लेबनान के दूसरे हिस्सों में भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। और इजरायली सेना के हमले से दक्षिणी लेबनान का नब्तिया शहर मानो भूतों का शहर बन गया ऐसा दिखा, क्योंकि इजरायल के हवाई हमलों की वजह से वहां कई इमारतें मिट्टी में मिल गई। हर तरफ इमारतों के मलबे के पहाड़ नजर आए। नब्तिया शहर लेबनान की राजधानी बेरूत से करीब 75 किलोमीटर दूर है और इजरायल की सीमा से इस शहर की दूरी सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर है। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि इस शहर में हिजबुल्लाह ने कई ठिकाने बना रखे थे। उसी वजह से इजरायली सेना ने उन ठिकानों पर अपनी ताकतवर मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को इजरायल ने चुन चुन कर निशाना बनाया। नतीजा यह हुआ कि कई बड़ी इमारतें रॉकेट और मिसाइलों की चपेट में आकर जमींदोज हो गई। जो इमारतें बच गईं वो रहने लायक नहीं बची। वो इमारतें किसी खंडहर की तरह नजर आईं। इसी तरह लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सैदन में भी एक रिहायशी इमारत पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। हमले में इमारत का नामो निशान मिट गया। दावा किया गया कि इजरायल के हमले में इमारत में रहने वाले कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। लेकिन हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच छिड़ी इस जंग की वजह से लेबनान में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान में रहने वाले 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह आंकड़ा लेबनान की सरकार की तरफ से ही जारी किया गया। और तो और इस बात की भी जानकारी दी गई कि इजरायल के हमले में लेबनान में करीब 400 लोगों की जान चली गई। उनमें 83 बच्चे और 42 महिलाओं के मरने का दावा किया गया। जो बच गए वो जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सबसे ज्यादा भगदड़ मची लेबनान के दक्षिणी हिस्से में। ऐसा लेबनान की सरकार ने दावा किया कि दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा असर हुआ। वहां से भागकर बड़ी संख्या में लोगों ने चर्च और स्कूलों जैसी इमारतों में पनाह ली ताकि किसी भी सूरत में वो इजरायल के हवाई हमलों की चपेट में आने से बच सके। दावा किया गया कि संकट की इस घड़ी में बड़ी संख्या में लोग लेबनान से सीरिया चले गए, क्योंकि लेबनान सीरिया का भी पड़ोसी देश है और दोनों देश करीब 375 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इनके बीच 6 सीमा चौकियां हैं जो कारोबार और यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नक्शे में लेबनान के ठीक नीचे दक्षिण में इजरायल भी मौजूद है और इनके बीच करीब 120 किलोमीटर की सीमा है।
मतलब इजराइल के ठीक बगल में हिजबुल्ला बैठा है, इसलिए इजराइल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुट गई। लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्ला ने जंग में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। दावा किया गया कि वो लगातार इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है और उसकी वजह से इजराइल की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जारी इस जंग में इजराइल को ईरान के साथ हिजबुल्ला की चुनौती से भी निपटना पड़ रहा है। मतलब उसे दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि हमास की तरह हिजबुल्ला को भी इजरायली सेना जड़ से उखाड़ने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और तो और इस बात का भी दावा किया गया कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्ला को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी अभियान भी शुरू कर सकती है। मतलब लेबनान के अंदर भी सेना जा सकती है। लेकिन इजराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़ी इस जंग में लेबनान के आम लोग पिस रहे हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, हजारों लोगों का घर बार बिखर गया। और इस सब के बीच हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजराइल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को लेबनान से खदेड़ दिया। उसके मुताबिक पूर्वी लेबनान के एक इलाके में इजरायली सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों से उतरने की कोशिश की थी। इसका पता चलने के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को लेबनान की धरती पर उतरने ही नहीं दिया। हिजबुल्ला ने बताया कि सीरिया की सीमा की तरफ से रात के वक्त इजराइल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने घुसपैठ की। यानी सीरिया की सीमा की तरफ से इजरायली सैनिकों ने पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में मौजूद नबी शीत गांव में उतरने की कोशिश की थी, ऐसा दावा है। और बेका घाटी राजधानी बेरूत से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि हिजबुल्ला को इजराइल के इस ऑपरेशन की भनक लग गई और उसके लड़ाकों ने मोर्चा संभाला और उन पर हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इजराइल की सेना ने लेबनान में ऑपरेशन की बात तो मान ली, लेकिन उसने हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ हुई झड़प की बात से इनकार किया। इजराइल के मुताबिक करीब 40 साल पहले 1986 में रॉन अराद नाम के पायलट लेबनान में एक मिशन के दौरान लापता हो गए थे। दावा किया गया कि पूर्वी लेबनान के नबीशीत गांव के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने की जानकारी मिली थी। इसीलिए इजराइल ने उस गांव में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था।